ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आज आपको एक बहुत प्यारी सी लीला सुनाने वाली हूँ। और ये लीला ऐसी लीला है जिसमें एक भक्त को बाबा के लिए प्यार है और बाबा उसकी इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि आम तौर पर हम अपनी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बाबा से विनती करते हैं, पर कभी कभी हम बाबा से बाबा के लिए ही ज़िद करते हैं। तो वो भी एक प्यारी सी लीला है, मैं जिनका आज आपको अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वो शादी से पहले वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाया करती थी, तो इसलिए उन्हें कभी पैसों की दिक्कत नहीं हुई। फिर उनकी शादी हो गई और अभी 2 साल की बेटी भी है। लेकिन जहाँ शादी हुई वो बहुत धनी लोग हैं, बहुत ज़्यादा। पर उनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि उनका ये कहना है कि अगर तुम्हें कोई भी सामान चाहिए तो तुम लिस्ट में लिख कर दे दो, और जो मेड है यानी घर पर काम करने वाली है वो ला देगी। पर हाँ, ये लोग कभी भी इनको हाथ में इनके इन-लॉज़ कभी भी पैसे नहीं देते हैं। जो सामान चाहिए सामान दे देंगे, बट कैश कभी नहीं देते हैं। पहले एक टीचर रहा करती थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, और अब ये इन्हें क्या पता था कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे हैं, काम भी नहीं करना है और ऊपर से हाथ में कैश भी नहीं देंगे। तो ये इनका बहुत दुख है इनके पास। जब ये अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, ये रामनवमी के समय का बात है, तो ये सिर्फ इनके पर्स में 500 रुपये थे। इनके हस्बैंड इन्हें डायरेक्टली पैसा नहीं देते हैं, अपने माँ बाप से सोच विचार करेंगे तब देंगे। देखिए, अपने पेरेंट्स से बातें करना, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी वाइफ के लिए भी है। किसी भी लड़की को अगर आप अपने घर पर ला रहे हो, उसे पूरा इज़्ज़त नहीं दोगे, तो ज़िंदगी में वैसा ही कुछ अपने फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट फिर करना चाहिए कि अपने पास भी वैसा ही रिटर्न होके वापस आएगा। तो खैर, इनसे तो मैं बाबा से हमेशा विनती करती हूँ, बाबा इन्हें ज़रूर बहुत खुशी वाला ज़िंदगी देंगे ही, और जो भी इनका प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। खुद टैलेंटेड होते हुए भी और अच्छे घर की बहू होते हुए भी इनके हाथ में कैश नहीं देते, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो एनीवेज़, इनके हाथ में 500 रुपये थे। इसके साथ ये जाती हैं मंदिर, साई मंदिर जाती हैं देहरादून में मैंने सुना है एक पहाड़ के ऊपर भी बाबा का मंदिर है। मेरा मन है जाने का, आगे बाबा की मर्ज़ी। तो वो ना मंदिर गई तो इनका मन हुआ कि रामनवमी आ रहा है, रामनवमी वाले दिन क्यों ना बाबा को मैं ही शॉल जो है वो पहनाऊँ। और इनकी बेटी जो है वो 2 साल की है। तो जब ये मंदिर गई उस वक्त आरती हो रही थी। इनकी बेटी बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं थी, वो बहुत रो रही थी। तो इन्होंने जो एक ही शॉप है मंदिर के बाहर, वहाँ उनसे पूछा कि भैया मुझे शॉल पहनाना हो तो कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या ड्रेस का चार्ज है और कैसे कैसे प्रोसीजर है। तो वो लोग इन्हें बता दिए कि देखिए, शॉल जो है वो आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा, और फिर आपको 7 बजे सुबह आना होगा, आपके हाथों से स्नान करवाया जाएगा, आपको फ्रूट्स, आपको स्वीट्स 2-3 केजी, लस्सी, दूध, ये सब लाना होगा। मतलब बहुत अच्छा खासा खर्चा बता दिए थे। शॉल भी अच्छे ही अमाउंट की बता दी थी, मतलब 500 रुपये में तो कुछ भी नहीं होने वाला था, एक शॉल भी शायद नहीं आने वाला था। इस तरीके का कुछ बजट बता दिए थे। तो इन्होंने बुकिंग करवा दी। अब देखिए, बाबा की बच्ची हैं तो बाबा पे विश्वास है। इन्होंने बुकिंग करवा ली और कहा कि बाकी तो बाबा संभालेंगे, क्योंकि 7 बजे सुबह मैं कैसे उठ के आऊँगी, मेरी बेटी भी रोने लगेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने बुकिंग करवा ली, क्योंकि उनके मन में था कि मुझे शॉल लेकर देना है, बाबा को चढ़ाना है रामनवमी के दिन। तो उन्होंने जैसे तैसे करके बुकिंग तो करवा ली, पर अब इनके मन में यही था कि कैसे होगा बाबा, अब क्या होगा। फिर उसके बाद रामनवमी के ठीक 2 दिन पहले ये एक मंदिर से गुज़र रही थी, जहाँ से बचपन से अक्सर ये उधर से गुज़रा करती थी। पर उस दिन इनका मन बहुत अच्छा नहीं था, तो इन्होंने अपने भाई से बोला, सुन, मुझे मंदिर जाना है, तू ज़रा 2 मिनट रुक, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं मंदिर जाऊँगी। तो इनके भाई बोले, ठीक है, तुम मंदिर होकर आओ। तो वो ना माता का मंदिर था, कोई दुर्गा माँ, ऐसे ऐसे भगवान जी लोगों का मंदिर था, साई मंदिर नहीं था। बट जैसे ही वो मंदिर गई, अंदर एंटर की, सबसे पहले उन्होंने बाबा की एक सुंदर सी मूर्ति उन्हें दिखी। मतलब सामने बाबा ही विराजित थे। वो इतनी बार इस एरिया को बचपन से क्रॉस की हैं, कभी बाबा नहीं दिखते थे।
तो फिर ये खुश हो गई। फिर ये वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था एक बच्चा, उसको पूछी कि सुन, रामनवमी के दिन मैं बाबा को शॉल पहनाना चाहती हूँ, कैसे कैसे क्या करना होगा। तो वो बोला कि कुछ नहीं दी, आपको जो मन है आप वो लेके शॉल लेके आ जाइएगा। और ये पूछी कितने बजे आना होगा, तो वो बोला जितने बजे आना होगा उतने बजे आइएगा। तो सबसे पहला मिरेकल यहीं पे हुआ, क्योंकि उस मंदिर में, जो बड़ा वाला मंदिर था, वहाँ इनको 7 बजे सुबह बुलाया गया था। ठंड आ चुकी है, बच्ची भी छोटी है, तो ये 7 बजे जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। इस मंदिर में क्या बोला, जब मन है तब आ जाइए। तो ये बहुत खुश हो गई, इन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर ये मार्केट गई और 120 रुपये में 180 रुपये की इन्हें बाबा की ड्रेस मिल गई। उसके अलावा 21 रुपये की मिठाई मिल गई, जबकि वहाँ 3 किलो 4 किलो मिठाई और लस्सी और दूध और क्या क्या का बिल था बहुत बड़ा सा। और यहाँ पे 10 रुपये का माला, इतना ही कुछ लेकर ये मंदिर गई। जब ये वहाँ रामनवमी वाले दिन गई तो वो फिर से झाड़ू वाला बंदा मिला। तो इन्होंने कहा सुन, पंडित जी को बुला दे, मुझे बाबा को ये ड्रेस पहनाना है। तो वो बोला कि दीदी ऐसा है कि पंडित जी अभी नहीं है, आप खुद जाओ, खुद जाके करो। तो वो बोली ठीक है। जब ये बाबा का ड्रेस उतारी तो देखती हैं बाबा बहुत गंदे हैं, धूल पड़ी हुई है। तो इन्होंने बाबा को पहले स्नान करवाया, बहुत टाइम लगा के बहुत अच्छे से इन्होंने स्नान करवाया। फिर बाबा को पोंछा, फिर नया वाला ड्रेस पहनाया, फिर उनको माला पहनाई, मिठाई चढ़ाई, पूजा की, अच्छे से पूजा की, सब कुछ कर ली। उसके बाद पंडित जी आए। तो यहाँ देखिए बाबा की कैसी लीला हुई, बाबा सारा कुछ इनसे करवा लिए। और आपको पता है उस वाले मंदिर में क्यों इनकी बात नहीं बन पाई होगी, क्योंकि उस मंदिर में बाबा का देखभाल अच्छे से सभी लोग करते थे। बट इस मंदिर में बाबा को जब उन पे इतना धूल जमा हुआ था, विच मीन्स कि यहाँ स्नान भी नहीं करवाते थे, यहाँ बाबा का केयर भी नहीं था, इसलिए शायद इसलिए ही बाबा इन्हें यहाँ बुला लिए कि तू मेरा यहाँ ध्यान रख। तो फिर इन्होंने सब कुछ करा अच्छे से, आराम से, अपने टाइम के हिसाब से। उसके बाद ये जब वापस आने लगी तो पंडित जी और भी भक्त लोग आने लगे। और पंडित जी को देखकर, उनका शक्ल देख के ऐसा लग रहा था ना जैसे वो बहुत गुस्सैल से हो। तो इन्होंने मन में सोचा अच्छा हुआ पंडित जी के आने के पहले ही मैंने स्नान भी करवा लिया, सब कुछ करवा दिया, बाबा को शॉल भी पहना दिए, नहीं तो पता नहीं पंडित जी आते तो और क्या क्या बोलते। तो इस तरीके से बाबा इनकी इच्छा को पूरी कर दिए, इनसे स्नान भी एक्सेप्ट किए, शॉल भी, फ्रूट्स भी, माला भी, सब कुछ एक्सेप्ट किए। और इन्हें उस दिन रामनवमी के दिन बाबा को शॉल पहनाने का, वो थर्सडे का दिन ही था, इन्हें आशीर्वाद मिला। तो अगर कहाँ वहाँ पे ड्रेस 1000 रुपये पार शॉल थी और यहाँ 180 में हो भी गया, 211 रुपये में सब कुछ हो भी गया। और ये बहुत अच्छे से अपने मन की पूरी इच्छा भी पूरी करी, इनके बजट में भी था और इन्हें अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना भी नहीं पड़ा, क्योंकि अपने पेरेंट्स को उतना कुछ नहीं बताती हैं, नहीं तो उनके हेल्थ पर ये सारी चीज़ें पड़ने लगेंगी। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके लिए प्रे कीजिएगा कि बाबा इनको बहुत खुशहाली वाली लाइफ दे और साथ ही साथ इनकी सारी इच्छाएं भी पूरी करें, इन्हें उस घर पर रेस्पेक्ट भी मिले और सब कुछ मिले जो ये चाहती हैं। और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।